Today we are discussing IQ. अब there are 4 things that you have to think about, not only IQ. One is IQ, second most important is EQ, and third is PQ, and fourth is SQ. अब ये क्या है? IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट और दूसरा क्या है? EQ इज़ इमोशनल कोशेंट और PQ फिजिकल कोशेंट और SQ इज़ सोशल, SQ इज़ स्पिरिचुअल कोशेंट, SQ इज़ स्पिरिचुअल कोशेंट. अब ये 4 चीज़ें मिलके अपनी पर्सनालिटी होती है. दिस ऑल टुगेदर फॉर्म्स योर पर्सनालिटी. सी, द कार cannot run with 3 tires. Similarly, we cannot run our life with 3 things, या 2 things, या 1 thing. No, we have to run our car of life or ship of life. We have to sail our ship of life with all the 4 things. If not, if one tire is punctured, the car will not run. It has to be removed. सो हमारी लाइफ में हम कहाँ पे पंक्चर है ये देखना चाहिए ना, किस जगह पे. सपोज आई एम बेस्ट इन स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आई एम नॉट बेस्ट इन इमोशनल क्वेश्चन, आई माइट बी नॉट बेस्ट इन इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आई माइट नॉट बी बेस्ट इन, और आई माइट बी बेस्ट इन फिजिकल क्वेश्चन. मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है मगर मेरा इमोशन ख़राब है. मैं इंटेलिजेंट तो हूँ मगर मैं इमोशनली अच्छा नहीं हूँ. मैं तीनों भी हूँ, इमोशनली भी अच्छा हूँ, फिजिकली भी अच्छा हूँ, मगर स्पिरिचुअली अच्छा नहीं हूँ. तो हमारी लाइफ सीधे से नहीं चलेगी, एक पटरी पे सीधे से नहीं आ सकती. गॉट इट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सी, you might have seen multiple children, multiple students who are so intelligent in the class but they fail in life. And you might have seen or you might see in next future, if you observe, there are many students, those were with you, not so intelligent, but they run very faster than you in their life. Why? It is not only important how much intelligent you are, but it is most important how much powerful control you have upon your emotions. That is called as emotional quotient. अब मैं कल की एक बात करता हूँ, मेरे साथ जो हादसा हुआ. देखना, मैं यहाँ से जा रहा था, आई वॉज गोइंग विथ कार, और थोड़ा स्पीड में था. वो कॉर्नर टर्न है यहाँ पे, हाँ नीचे, तो वो टर्न है वहाँ पे एक स्कूटर से जा रहा था बंदा सामने से. मैं उसको पहले तो देखा नहीं, और अचानक से उसके सामने गया. मैं ठोका नहीं मगर ठोकने वाला था, बस जस्ट किस हो गया शायद उसको वो गिरा भी नहीं, कुछ नहीं. उसके पीछे से एक बंदा, उनको कोई तो आ रहा था, और मेरी कांच तो ऊपर थी, और वो बंदा इतना बक रहा था, मेरे को गालियाँ दे रहा था, क्या क्या कर रहा था, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. और मैं हंस रहा था मन ही मन में मेरे मन में ये हंस रहा था कि ये कितना पागल है कि ये मुझे गालियाँ तो दे रहा है मगर इसको नहीं पता कि मैं नहीं सुन पा रहा हूँ. और वो दे रहा था, मैं देने दे रहा था, मैं उसको सिर्फ ऐसे कर रहा था. मैंने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, सिर्फ ऐसे किया मैंने, क्योंकि मेरी गलती थी. तो गलती हो ना हो, अगर एक्सेप्ट कर ले, किसी को फॉरगिव कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो तुम्हारा तो कॉन्फ्लिक्ट किससे बढ़ता है? अगर बात किया तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है. अगर मैंने कांच खोला भी होता ना ज़रा सी सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहा है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता था कि नहीं. तो मैंने खोला भी नहीं, मैंने मेरा इमोशन भी नहीं चेंज किया, मैंने मेरा मूड भी चेंज नहीं किया. सिर्फ बुरा लग रहा था कि ये बंदे का हाल बुरा होता अगर मैं ठोक देता था, तो ये बुरा लग रहा था. मगर अभी क्या फ़ायदा हो ना, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत. अभी हो सकता है, ठीक है मेरी गलती थी कि मैं थोड़ा स्पीड में था, तो अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम्बल होना चाहिए. मैंने सिर्फ 2-3 मरतबा ऐसे किया, वो बहुत बका. फिर मैंने उसने देखा कि कुछ इमोशंस के चेंज नहीं हो रहे, उसको भी समझ में आया होगा कि इस बंदे के साथ उलझ के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली तो नहीं बजती. अगर मैं वहाँ पे उतरता और अगर मैं उसको कुछ 2 शब्द बोलता, इवन सॉरी भी बोलता,
उतर के इवन उसको सॉरी भी बोलता ना तो बात बढ़ जाती थी, क्योंकि जैसे ही मैं उतर गया तो वो समझ जाएगा, वो समझ जाता वहाँ पे कि ये बंदा मेरे को अटैक करने आया है, तो उसके तेवर और बढ़ जाते। दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। क्या सिखाता है? सो हाउ मच कंट्रोल यू हैव अपॉन यूर सेल्फ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंटेलिजेंस। मैं कितना होशियार हूँ उस वक्त कुछ काम आएगा, मगर उस वक्त कब क्या काम आएगा मन में, जो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा तो वो काम आएगा। अगर मैं उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाता तो झगड़ा हो जाता, मारामारी हो जाती। अब वो मेरे से हट्टा तगड़ा था तो मेरे को मारता था, सिंपल ही था, वो मेरे को मारता था डेफिनेटली। मगर मैं कुछ आवाज़ करता तो एक हाथ से तो कुछ नहीं होता, परिंदा एक पर से थोड़ी उड़ता है। तो इसलिए इमोशनल कंट्रोल क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में हम कितना अपने आप को कंट्रोल करें। अच्छा ठीक है, आप उसकी जगह पे, अगर मैं उसकी जगह पे होता और वो मेरी जगह पे होता, समझ लो इस बात को, अगर वो मेरी जगह पे होता और मैं उसकी जगह पे होता, ठीक है, तो वो ठोकने के लिए आया, किस किया या नहीं किया, मगर ऐसा लग रहा था कि अभी तो ठोक लेता था, ठीक है, तो मैं क्या करता वहाँ पे, वो अपनी बात को नहीं मानता, यानी वो अपनी गलती को नहीं मानता था वहाँ पे, और मैं तो उसको कुछ बिना बोले हुए निकल भी जाता था, उसको एहसास भी नहीं होता था कि मैंने कुछ गलती की है। वो तो यूज्ड टू था ना कि हमेशा उसके साथ वैसे ही होता है। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि व्हाट हैपन्स टू यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू रिएक्ट टू व्हाट हैपन्स टू यू इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कुछ हुआ उसके साथ, वहाँ पे हुआ, ब्लड प्रेशर किसका बढ़ा? उसका बढ़ा, वही चिल्ला रहा था। सिंपैथेटिक सिस्टम किसका स्टिमुलेट हुआ? उसी का हुआ। हार्ट पे लोड किस पे आया? उसी के आया। मेरा तो कुछ गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शांत था। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ कंट्रोल किया था। अब जितने भी बीमारियां होती हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो इमोशन की वजह से होती है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट कंट्रोल आवर इमोशंस, एंड उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ज़िंदगी में कभी भी है ना, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, एंड वही सबसे बड़ी नेमत होती है और वही चीज़ तुम्हें आगे लेके जाती है। इफ़ यू वांट अ लीडरशिप क्वालिटी, तो उसमें सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है इमोशनल कोशेंट। उसको संभालो। लीडर्स जो रहते हैं ना, वो सबको संभाल के ही आगे चले जाते हैं ना। कैसे जाते हैं लीडर्स? अगर जो लीडर हर बार चिढ़ता है, वो इमोशनल बन जाता है, तो उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे ही वो कुर्सी से या पोस्ट से हटा दिया जाता है, उसको कोई पूछने वाला भी बंदा नहीं बनता है। और वही लीडर अगर वो कुर्सी से उतरे या ना उतरे, कुर्सी पे बैठा रहे, और तो भी उसको वही सम्मान मिलता है जब वो कुर्सी से नीचे उतरता है, क्योंकि वो सबको, अपने आप को कंट्रोल करता है, सबको कंट्रोल करने नहीं जाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वी वांट टू कंट्रोल अदर्स, वी डोंट वांट टू कंट्रोल आवर सेल्फ, and we blame others, we think others, or we search fault in the others, but we don't think fault in ourselves. So problem यहाँ पे ये है कि हम लोग सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देते हैं। अगर किसी ये चार जो मैं पैरामीटर्स बताया ना, ये चार पैरामीटर्स से अगर हम अपने आप को देख लेना, तो सिर्फ एक पैरामीटर हमारा सही होता है कुछ तो। अगर हम इंटेलिजेंट है तो 3 में गए, अगर हम इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं तो बाकी के 3 गए, अगर हम स्पिरिचुअली अच्छे हैं तो बाकी के 3 गए। ये ऐसे यानी हम एक टायर पे हमारी गाड़ी चलाना चाहते हैं, और ये एक टायर पे हमारी गाड़ी कभी चल नहीं सकती है। प्रॉब्लम हमें लाइफ में इसीलिए आते हैं कि हम एक टायर पे पूरी गाड़ी चलाना चाहते हैं लाइफ की, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, हम इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, 98% मार्क्स मिला, 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिला, और बच्चा सुसाइड कर रहा है। देखें, क्योंकि उसको 100% नहीं मिला। ऐसा भी न्यूज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट था,
इमोशनल कोशेंट उसका अच्छा नहीं था, वो इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को, तो इसलिए उसने ऐसा किया। और वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी नहीं था। जिसने हमें पैदा किया है, अगर हम उसी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, जो हमें खिला पिला रहा है अगर हम उसी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो हम पहले थैंक किसको बोलेंगे? प्रॉब्लम तो यहाँ पे आता है। अगर मैंने आपके साथ कुछ किया तो यू स्टार्ट थैंकिंग मी मल्टीपल टाइम्स। और जिसने तुमको पैदा किया, जो कुछ खिला पिला रहा है, जो कुछ तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, सब कुछ वही मैनेजर है, वही मैनेज कर रहा है, वही अरेंज कर रहा है सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम उसको भूल जाते हो। तो तुम्हारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तुम उसको याद भी नहीं करते, तुम अपने आप में रहते हो, तो अरोगेंस आ जाता है हमारे अंदर। क्योंकि हम what we feel, you know, कि what I am doing is I am doing and what I am earning, I am getting is because of me। और ये जब सेंस हमारे अंदर आ जाता है ना, it is because of me, तब अरोगेंस आ जाता है। If you start thinking about you, yourself, your existence in the universe, you are nothing, not a microscopic structure. If you consider yourself in presence of the universe, you are not a microscopic structure। अब अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी नहीं हो तुम, तो फिर तुम्हारी औकात ही क्या है और किस बात की अकड़ है तुम्हें? और रही बात फिजिकल क्वोशिएंट की, तो वो तो हेलो हो गया है कब का। वो इसलिए कि अभी तो मोबाइल का ज़माना है ना। अभी अगर कबड्डी भी खेलना है ना तो मोबाइल पे खेलते, अगर क्रिकेट भी खेलना है तो मोबाइल पे खेलते। हर गेम तुम बोलो, कैरम खेलना है मोबाइल पे, टीटी खेलना है मोबाइल पे, बैडमिंटन खेलना है मोबाइल पे। अभी तुम्हारा फिजिकल हेल्थ कैसा सुधरेगा? नहीं सुधरेगा ना, जब तक हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब हमारी भी सिचुएशन वही है कि इधर से उधर जाना हो तो भी बाइक का किक मार दिया, चले गए। यहाँ से वहाँ चलने के लिए भी नहीं होता हमसे, तो उसकी वजह से बहुत सारे इलनेस आ जाते हैं। हाँ, हमारा इंटेलिजेंस अच्छा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ, इमोशनल कंट्रोल भी बहुत कर रहा हूँ, फिज़िकली कुछ नहीं कर रहा हूँ। और कुछ लोग तो अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं अपनी फिज़िक्स बनाने में, बॉडी बनाने में, और उसको ये नहीं मालूम कि बॉडी तो नश्वर है, बॉडी तो ख़त्म होने वाली है, बॉडी तो तेरा साथ नहीं देगी, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है उस बॉडी का। क्योंकि बॉडी जैसे ही आत्मा छोड़ देती है बॉडी, तो बॉडी का क्या वैल्यू होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो ये फिज़िक्स बना के तुम लोगों को बताने जा रहे हो ना कि मेरी बॉडी इतनी है, और फिर अच्छा वो जब आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, 6 पैक्स और ये वो टी शर्ट निकाल के घूमते हैं, क्या ये टी शर्ट कम पहनते हैं, ये कपड़े कम पहनते हैं, लोगों को बताने के लिए। देखना मेरे चेस्ट टाइट ये टाइट शर्ट पहनते हैं, टाइट टी शर्ट पहनते हैं, शो करने के लिए। व्हाट यू आर शोइंग अदर्स, दे डोंट वांट टू सी व्हाट यू आर शोइंग। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पीपल डोंट वांट टू हियर व्हाट यू वांट टू बोस्ट, पीपल जस्ट ऑब्जर्व यू व्हाट यू डू विद देम। आप उनके साथ क्या कर रहे हो वो देखते हैं लोग, आप उनके साथ बिहेव कैसा कर रहे हैं वो देखते हैं लोग। आपकी बॉडी कैसी है ये नहीं देखते, आपने कौन सा परफ्यूम मारा है ये नहीं देखते। कुछ देखने वाले वो भी देखते हैं, मगर भूल जाते हैं वैसे, मगर आप किसी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये 4 ज़िंदगी के पहिए हैं, अगर उसके ऊपर हमने चल दिए ना, चारों को बैलेंस करके चलना चाहिए। दुनिया में देखो हर चीज़ बैलेंस है, अगर आसमान है तो ज़मीन है, अगर पानी है तो आग है, और वैसे ही अगर ज़िंदगी है तो मौत है, और अगर ये दुनिया है तो आखिरी दुनिया भी है, इसके बाद वाली ज़िंदगी भी है, हर एक का जोड़ा है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि वट एवर वी डू इन दिस लाइफ वी आर आइदर गोइंग टू गेट रिवार्ड और गेट पनिश्ड फॉर वट वी आर डूइंग हियर। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। इसके बारे में कभी हम नेक्स्ट टाइम बात कर सकते हैं, बहुत लंबी बात हो सकती है उसके बारे में। तो आज का टॉपिक तो इतना ही था कि 4 चीज़ें हैं जिसको लेके हमें साथ में चलना है, तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। फिर हम ये हमारे लाइफ के बारे में कंप्लेन करते हैं ना, देखो ना ये बंदा कितना आगे जा रहा है, हालांकि हम एक ही क्लास में सीखे थे ना। अरे बचपन से लेके वही क्लास में वही स्कूल में पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, और आज ये बंदा कहाँ के कहाँ पहुँच गया। क्यों? क्योंकि उसने चारों को बैलेंस कर लिया था।
और तुमने एक के ऊपर ही फोकस किया और दूसरे के ऊपर फोकस ही नहीं किया, उसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी होगी। कोई मीडियोकर ही रह जाता है, कोई बहुत आगे चला जाता है, कोई बहुत लैग बिहाइंड करता है, बहुत पीछे रह जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग अपने लाइफ को बैलेंस करना नहीं जानते हैं। और सबसे ये चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इमोशनल कोशेंट। जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई तुम्हारे साथ कितना भी बेहूदगी से पेश आए, इट इज़ अप टू यू हाउ टू रिएक्ट। ये तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम उससे कैसे रिएक्ट करते हो।